बात है 1858 की, जब निहंग सिख बाबा फकीर सिंह मस्जिद के अंदर घुसकर वहां पर हवन पूजन शुरू कर देते हैं। इस बात से मस्जिद के मौलवी मोहम्मद असगर बहुत क्षुब्ध होते हैं और इसके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज करा देते हैं। यह चबूतरा ही आगे चल के राम चबूतरा कहलाया। इस बात को लेकर ब्रिटिशर्स काफी चिंतित हो चुके थे। उनको लग चुका था कि आने वाले समय में यह विवाद का कारण बनेगा। ऐसे में 1859 में मस्जिद और चबूतरे के बीच में एक दीवार का निर्माण कराया गया। राम जन्मभूमि के इतिहास की श्रृंखला में दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने 2 एपिसोड में चर्चा करी है अयोध्या की, राम अवतार की और अयोध्या में मस्जिद बनने की कहानी के विषय में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अयोध्या में मंदिर मस्जिद विवाद कैसे शुरू हुआ। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि 1528 में जब बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को यह कहा कि वह जाकर अयोध्या में मस्जिद का निर्माण कराए। ऐसे में मीर बाकी अयोध्या पहुंचता है। 17 दिनों के युद्ध के बाद वह मंदिर के अंदर घुस पाता है और माना जाता है उस समय वहां पर रखी मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थीं और उसके बाद उसने वहां पर मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया शुरू करी। इसके बाद आपको पता है कि अगले 300 साल तक ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मिलते जिसमें मंदिर और मस्जिद विवाद के विषय में जिक्र किया गया हो। लेकिन 1855 की बात है जब हनुमानगढ़ी के मंदिर को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और वहां पर सांप्रदायिक दंगा हुआ। यह दंगा आगे चल के राम मंदिर मुद्दे में तब्दील हुआ और कैसे वहां पर हर किसी ने राम मंदिर को लेकर अपनी अपनी बातें कहनी शुरू करी और यह आजादी के समय तक एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। आज के एपिसोड में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। 1855 की बात है जब हनुमानगढ़ी में मंदिर को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया। मुस्लिम पक्षकार यह कहते हैं कि वहां पर जो मंदिर बना था वह मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनाया गया। इस बात को लेकर हिंदू और मुस्लिम के बीच में हनुमानगढ़ी में तनाव उत्पन्न हो गया। इस बात की खबर जब अवध के नवाब तक पहुंचती है तो नवाब इस पर एक कमेटी बैठाता है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी और इस रिपोर्ट में मस्जिद बनने की बात को सिरे से खारिज कर दिया गया। ऐसे में यह मुद्दा वहां पर शांत हो जाना चाहिए था, पर यह मुद्दा शांत नहीं हुआ और आने वाले समय में राम मंदिर के मुद्दे पर कन्वर्ट हो गया। बात है 1858 की, जब निहंग सिख बाबा फकीर सिंह मस्जिद के अंदर घुसकर वहां पर हवन पूजन शुरू कर देते हैं। इस बात से मस्जिद के मौलवी मोहम्मद असगर बहुत क्षुब्ध होते हैं और इसके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज करा देते हैं। एफआईआर होने के बाद इस मुद्दे को शांत करने के लिए मस्जिद के बगल में एक चबूतरे का निर्माण कराया गया। यह चबूतरा ही आगे चल के राम चबूतरा कहलाया। इस बात को लेकर ब्रिटिशर्स काफी चिंतित हो चुके थे। उनको लग चुका था कि आने वाले समय में यह विवाद का कारण बनेगा। ऐसे में 1859 में मस्जिद और चबूतरे के बीच में एक दीवार का निर्माण कराया गया और हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग अलग दिशा में गेट बनाए गए जहां से वह आकर अपने आराध्य की पूजा और अर्चना कर सकते थे। जहां पर पूर्वी गेट हिंदुओं को दिया गया और उत्तरी गेट से मुस्लिम अजान करने के लिए मस्जिद में प्रवेश करने लगे। यह तो विवाद की शुरुआत मात्र थी। बात है 1885 की, जब निर्मोही अखाड़े के संत रघुवर दास ने राम चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए स्वयं को वहां का महंत घोषित कर दिया और उसके बाद फैजाबाद कोर्ट में उन्होंने भारतीय सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ एक याचिका दायर कर दी। इस याचिका पर फैजाबाद कोर्ट के जज पंडित हरिकिशन ने 24 दिसंबर 1885 को एक फैसला सुनाते हुए यह कहा कि मस्जिद और चबूतरा अगल बगल हैं। ऐसे में चबूतरे पर मंदिर निर्माण की अनुमति देना आने वाले समय में हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद की शुरुआत करना है।
यह फैसला रघुवर दास को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस याचिका के खिलाफ दोबारा एक याचिका फैजाबाद कोर्ट में दायर कर दी। उस दौरान वहां के जज थे कर्नल चैमियर। कर्नल चैमियर के पास जब यह याचिका पहुंचती है तो वह बाबरी मस्जिद और उसके आसपास के क्षेत्र का दौरा करते हैं। वहां से आने के बाद उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट लिखी और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बनी है, अगर वह हिंदुओं के आस्था का केंद्र था, हिंदुओं का एक पवित्र स्थान था, ऐसे में वहां पे मस्जिद बनना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इस घटना को 350 साल से अधिक हो चुके हैं। ऐसे में अब फैसला देना, इसके लिए यह समय अब बहुत ज्यादा हो चुका है। ऐसे में अब देर होने की वजह से इस पर कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। 1885 और 86 के दौर पे हुई इन अदालती लड़ाइयों के अलावा यहां पर राम मंदिर को लेकर कोई और विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था। 1934 आते आते सब कुछ शांत चल रहा था, लेकिन 1934 में एक ऐसी घटना होती है जिसने राम मंदिर मुद्दे को तूल पकड़ा दिया। बात है 1934 की। अयोध्या से सटे एक गांव में गौ हत्या हो जाती है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और फिर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। इन दंगों की आंच अयोध्या तक पहुंचती है और बाबरी मस्जिद के कुछ क्षेत्र क्षतिग्रस्त कर दिए जाते हैं। अंग्रेजों ने इन दंगों को शांत कराया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बाबरी मस्जिद के जो भाग क्षतिग्रस्त हुए थे उनका मरम्मत भी करवा दिया। लेकिन यह मुद्दा शांत नहीं हो रहा था। जो विवाद अभी तक हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच चल रहा था, यह विवाद अब मुस्लिमों के बीच भी पहुंच चुका था। शिया और सुन्नी दोनों बाबरी मस्जिद पर अपना अधिकार जता रहे थे। जहां पर शिया उस मस्जिद को अपना बता रहे थे, वहीं पर सुन्नी यह कह रहे थे कि इस मस्जिद का निर्माण एक सुन्नी बादशाह ने करवाया, यहां तक कि यहाँ के मौलवी भी सुन्नी रहे हैं। ऐसे में इस मस्जिद पर अधिकार सुन्नी समुदाय का है। इस बात को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका शिया दायर कर देते हैं और 1946 में आए फैसले में शिया समुदाय के इस दावे को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन यह तो विवाद की शुरुआत मात्र थी। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर आजादी के बाद यह मुद्दा कैसे राजनीति के केंद्र में आया, कैसे कांग्रेस ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया, कैसे शाहबानो केस की वजह से राजीव गांधी की सरकार दबाव में आती है और विवादित जगह का ताला खुलवा देती है। इसके बाद तो भारत में राम मंदिर की राजनीति शुरू हुई। इसके विषय में बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।